नमस्कार, मैं हूं प्रभात रंजन और आप देख रहे हैं 11 स्कॉप्स। 11 स्कॉप्स की टीम आज पहुंची है बागमारा में और इस वक्त हम लोग BCCL एरिया में मौजूद हैं और यहां सटे हुए अगल बगल करीब हज़ारों लोगों की बस्तियां हैं और उन हज़ारों लोगों की बस्तियों में पेयजल की आपूर्ति इसी स्वच्छ पेयजल के टैंक से पहुंचता है और लोग यही जल को पीते हैं। स्वच्छ यहाँ लिखा हुआ भी है और BCCL दावा भी करता है कि ये जल जो है वो स्वच्छ है और आप हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, फिल्टर प्लांट को रखे स्वच्छ। इसलिए मैंने आपको कहा कि स्वच्छ फिल्टर टैंक में हम लोग अभी मौजूद हैं और इसके स्वच्छता के पैमाने को भी हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना स्वच्छ है और इसकी क्या मजबूरियां हैं BCCL की, जो इस प्रकार के टैंक को चला रही है और गंदे पानी पीने के लिए लोग यहाँ के मजबूर हैं। जैसे ही हम एंट्री यहाँ मारते हैं प्लांट में, आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। अश्लील बातों को लिखा हुआ है, जबकि यहाँ गार्ड होना चाहिए और इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व का प्रवेश यहाँ होता है उसको रोकना चाहिए। तेरा गम अगर न होता तो गांजा मैं नहीं पीता, जो आपको लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। उसके अलावा भी गाली गलौज भी यहाँ दीवार पर लिखा हुआ है। अब कौन लिखता है, कौन ऐसा सूरवीर है जो इस दीवारों पर इस प्रकार से लिख करके चला जाता है और BCCL मौन रहता है, ये जांच का विषय है और जानने की जरूरत है। इसके अलावा भी हम और चीज़ आपको दिखाएंगे। खबरों में फिलहाल बने रहे। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि ये लास्ट जो टैंक है, यहाँ से पानी जाता है लोगों के घरों में और लोग नल के माध्यम से, आप बाहर देख पा रहे होंगे विजुअल में कि नल के माध्यम से लोग अपने अपने बर्तनों से पानी को घर ले जाते हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो जल जमाव है, ये बरसात का पानी भी इसमें मिलता है। ऊपर से जो गाछ वृक्ष आप देख पा रहे होंगे, इनके तमाम कचड़े भी इसी पानी में गिरते हैं। आप देख रहे होंगे डंटा है, उसके बाद पानी कैसे काई पड़ा हुआ है, काला है और इसके साफ़ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं और आप खुद देख पा रहे होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र के अंदर में, बाउंड्री के अंदर में लोग पार्टी भी मनाते हैं। शराब की बोतलें भी फेंकी हुई है, जो कि हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे होंगे। और रात में जुआड़ियों नशेड़ियों का अड्डा भी ये जगह बन गया है। फिलहाल हम लोग ग्रामीणों से बात करेंगे और अधिक विषयों पर जानेंगे। इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। अच्छा, जल के रख रखाव की, स्वच्छता के कुछ पैमाने होते होंगे, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता होगा, यहाँ पर जो कर्मचारी है, काम करने वाले गार्ड होंगे, स्वच्छता का देखभाल होता होगा, क्या नहीं होता है क्या? यहाँ से कुछ नहीं है सर जी। यहाँ ना सफाई है, ना गार्ड है, ना BCCL कोई वर्कर रहता है ढंग का, जिसका फोरमैन, इंचार्ज, पंप खलासी सब अटेंड हाजिरी बनाने के बाद सब आउटडोर। 1 घंटा 2 घंटा के बाद वो लोग फिर आते हैं, 10 मिनट चलाते हैं, फिर भाग जाते हैं। फिर हाजिरी जब कट होता है, जब आउट हो जाता है, तब वो लोग अपना आउट करा के वो लोग भाग जाते हैं। इसके चलते हम लोग बहुत बोले, एजेंट को, मैनेजर को बोले, GM को बोले, CMD को बोले, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राजू रवानी, खरगाबाद निवासी। हम लोग मजबूर है सर, हम लोग मजबूर, मरता क्या नहीं करता। हम लोग तो इसका फिल्टर प्लांट के लिए, समस्या के लिए एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर हमेशा देते आए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होता नहीं। एजेंट मैनेजर का मुखदर्शन बना हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो दीवार जो बना हुआ है, ये दीवार आज का नहीं है। लगता है कि हमको लगा 20 साल पुराना दीवार है, लेकिन ये हमसे क्या करता है, हमेशा इसको मुद्दा बनाकर टेंडर का पैसा नीपापोती लोग करते हैं। काम कुछ होता नहीं। इस टेंडर जो 99 में एक बार काम हुआ था, उसका 2000 तक कंटिन्यू काम चला, किसी तरह का दिक्कत नहीं था। लेकिन 2000 के बाद ये 4 बार साफ सफाई हुआ, लेकिन जितना भी टेंडर का काम हुआ, ये लोग एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, ओवरसियर सब पैसा का नीपापोती किया। इसका सूचना हम एजेंट में सबको दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हुआ नहीं। हम लोग मजबूर है कि हम लोग इस गंदे पानी को अभी पी रहे हैं। मरता क्या नहीं करता। अगर हम लोग इस पानी को नहीं पिएंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग का कोई सोर्स नहीं पानी का। यहाँ पर BCCL प्रबंधक और GM यहाँ 3 बार बोल होर कराया है, लेकिन पानी कहीं निकला नहीं है। यहाँ विस्थापित को रैयतों को तबाह करने के लिए बैठा हुआ है। ये लोग चाहते एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर और हमारा प्रबंधक, प्रशासन दोनों मिलकर किसी तरह यहाँ पर रैयत भाग जाए अपने से। कहा कि यहाँ पर ज़मीन को हम लोग उठाया नहीं, हम लोग रैयत भाग नहीं सकते हैं। ज़मीन को छोड़कर अगर एक दिन अगर भाग जाएंगे तो डंपिंग पहाड़ बना देगा और ज़मीन BCCL वही प्रबंधक क्या बोलेगा कि ज़मीन आपको वेस्टेड हो गया। वेस्टेड आखिर कौन?
एजेंट मैनेजर प्रबंधन क्या है, हम लोग हर चीज़ में तैयार है कि हम लोग हटा दीजिए, हम लोग हटने में तैयार हैं, हम लोग ज़मीन को उखाड़ दीजिए, लेकिन उठाएंगे नहीं। ये लोग तबाह करेंगे कि इस तरह यहाँ से मतलब पलायन अपने खुद हो जाए और ये जहर पानी पीकर अपने मर जाए। इसका कितना आदमी हमें बीमार, आज 75% आदमी ये पानी के चलते बीमार हो चुका है और वो ट्रीटमेंट भी चल रहे हैं। इसके सूचना प्रशासन और प्रबंधक को कितना रिपोर्ट दिए हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ हुआ ही नहीं। मजबूर हम लोग क्या करेंगे। यहाँ के खरकाबाद प्रमाणिक बस्ती के रहने वाले, मेरा नाम अरुण प्रमाणिक है। पूर्व में मैं यहाँ का फिल्टर प्लांट में काम करता था। तो जो पहले हम लोगों को पानी सुविधा अनुसार मिलता था वो अभी नहीं मिल पा रहा। ये आपको 79-80 का ये फिल्टर प्लांट बना हुआ है। उस टाइम आपको जेसी सेन थे हमारे यहाँ मैनेजर, तो हम लोगों को पानी की कोई कमी नहीं होती थी और ना ब्लीचिंग नहीं मिलता था, ना एलम नहीं मिलता था, ना फिटकरी नहीं मिलता, सारा चीज़ का व्यवस्था था। फिल्टर में चारों तरफ कांटा का घेराव दिया हुआ था। अभी सब टूट फूट गया है, अभी कोई कांटा उटा, कोई सुरक्षा के नाम का कोई चीज़ नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों ने तो अपनी समस्या दिल खोल कर बता दी। अब हम लोग आला अधिकारी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर दिक्कतें कहाँ से आ रही है। देखिए, स्वच्छ जल देना मेरा प्रायोरिटी है। हमारा एरिया का एक फिल्टर प्लांट है उस जगह में, जो ग्रामीण के लिए ही मेनली ऑपरेट होता है। स्वच्छ तो मिलेगा ही, अगर अभी रिपेयरिंग का ज़रूरत है, उसमें अगर साफ सफाई की जरूरत तो होगी, इसमें स्वच्छ ये सुविधा होगी। नहीं, जहाँ तक क्लीनिंग का बात है, लगभग 1-1.5 महीना पहले बिफोर गर्मी हमने उसको क्लीनिंग कराया था और उसका वीडियो वगैरह बाकायदा रिकॉर्डेड है हमारे पास। ब्लीचिंग पाउडर भी छिड़का हुआ था, वो क्लीनिंग तो हुआ। अगर ज़रूरत पड़ता है तो दोबारा भी क्लीनिंग होगा। लेकिन जहाँ तक सामाजिक तत्वों की बात है, जो वहाँ जो अश्लील बातें जो लिखी है, उसको हम इंक्वायरी करा देंगे, तो कराके जैसे भी होगा कार्रवाई होगी। सर, तो क्या आश्वासन है ग्रामीणों को कि एकदम पानी देना मेरा प्रायोरिटी है और जब तक एरिया है प्रायोरिटी में है, उनको मिलेगा, पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा। नहीं, ये गलत है इनका। जब भी हमसे मेरा संज्ञान में आया, जब भी आया है, कार्रवाई हुई है और उसका साक्षी और ग्रामीण भी है, उनका द्वारा ही हमको वीडियो भेजा गया था। हाँ, ये काम चालू हुआ, ये काम हो रहा है। ये गलत बात है। जो हुआ काम उनको मानना पड़ेगा और ऐसा नहीं है जो ये एंड है। अगर काम अभी हुआ, उससे भी आगे अगर करना है काम, हम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। पेयजल की समस्या को जब हमने जीएम प्रणव दास के सामने रखा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये आश्वासन दिया कि पहले भी जो पेयजल है उसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और आदि रखरखाव जो होते हैं वो किया गया था, और किसी कारणवश अगर जल जो है दोबारा गंदा हो चुका है तो फिर से उस पर छिड़काव किया जाएगा और तमाम जो चीज़ें व्यवस्थित ढंग से नहीं है उनको व्यवस्थित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जो दीवारों पर लिखी हुई चीज़ें थी और जो शराबी और असामाजिक तत्वों का जो वहाँ पर जमावड़ा था, उस पर भी जल्द जेएम के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल खबरों में बने रहें और इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए 11 स्कॉप्स के साथ जुड़े रहें। सहयोगी छोटू के साथ प्रभात रंजन।